हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, टारगेट है यूपीएससी सीसेट 2026 एग्जाम और ये हमारी एक स्पेशल सीरीज है जिसका नाम है टॉप 1000 एमसीक्यूज। तो इसमें हम अलग अलग दिन पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। तो आज मैथ का ये पार्ट नंबर 18 होगा। तो 10 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे और ये वो क्वेश्चन होते हैं जो या तो आपसे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस सीरीज को लगातार फॉलो करिएगा, आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा। सी सेट की आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपको हमारे दो तीन कोर्सेज के बारे में बताना चाहूँगा। एक तो हमारी ये ई बुक्स हैं। ठीक है, तो ये हमारी ई बुक है। हमने अलग अलग, कुछ बच्चे प्रैक्टिस के लिए ई बुक मांग रहे थे, तो इस ई बुक में जैसे ये पहले वाली ई बुक है, इसमें आपको 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे जो कि विद एक्सप्लेनेशन होंगे और ये यूपीएससी के लेवल के होंगे। एग्जैक्टली ठीक है, जैसी चीज़ें सी सेट में पूछी जाती हैं वैसे ही होंगी। ठीक है, दूसरा ये 30 प्रैक्टिस पेपर होंगे जिसमें 10 मैथ के, 10 रीजनिंग के, 10 इंग्लिश के हैं। ये भी विद एक्सप्लेनेशन है। और तीसरी बुक हमारी प्रीवियस ईयर पेपर की है, ये भी विद एक्सप्लेनेशन है। 2019 से लेके 2025 तक के पेपर हमने यहाँ पे डिस्कस किए। तो जिन भी बुक बच्चों को बुक चाहिए थी, बार बार बोल रहे थे कि बुक चाहिए सर, आपकी कोई बुक है क्या, तो ये बुक हमारी आ चुकी है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन बुक्स का लिंक है, या फिर आप store.edutap.in पे जाके store.edutap.in पे जा करके इन बुक्स को परचेज कर सकते हो, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ। तीसरा, अगर किसी बच्चे को बुक के बजाय पूरा कोर्स चाहिए तो हमारा ये यूपीएससी सीसेट का मास्टर कोर्स है जिसमें आपको कंसेप्ट क्लास मिलती हैं, लाइव क्लासेस रिवीजन के लिए हैं जो अभी चल रही हैं, और इन्हीं के नोट्स मिलते हैं आपको टेस्ट सीरीज में। ये जो, फिर अगर आप इस कोर्स में एनरोल करोगे तो ये बुक आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस बुक के अंदर ये वाला मटेरियल है इस कोर्स के अंदर, तो आपको अलग से बुक परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। फिर तो इसमें टॉपिक वाइज, सेक्शनल, फुल लेंथ, सारी तरह की चीज़ें हैं। तो आप इस कोर्स में भी एनरोल कर सकते हो। इसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या कोर्स के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कर लो edutap.in। ठीक है, तो दोनों में से जो भी आपको लिए सही लगे उनमें उनसे आप जुड़ सकते हो। शुरू करते हैं आज की कहानी को, और आज का पहला सवाल आप सबकी स्क्रीन पे है। वन बाय वन क्वेश्चन आपके सामने आते रहेंगे और आप उन्हें सोल्व करिएगा। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर वन। थ्री सेट्स ऑफ 336 English books, 240 mathematics book and 96 science books have to be stacked in such a way that all the books are stored subject wise। ठीक है, एंड द हाइट ऑफ ईच स्टैक इज द सेम, द टोटल नंबर ऑफ स्टैक। कि स्टैक कितने भी हो सकते हैं, कितने भी, बट इनकी जो हाइट होगी ना ये सेम होगी। तो अगर हाइट सेम होगी तो हमें ये देखना पड़ेगा कि एक स्टैक के अंदर मैक्सिमम कितनी बुक आ सकती है। यानी कि इंग्लिश में अगर 336 बुक्स हैं तो इसमें कितने नंबर ऑफ स्टैक्स की ज़रूरत पड़ेगी। मैथ की अगर 240 बुक है तो यहाँ कितने स्टैक्स चाहिए, और साइंस की अगर 96 बुक है तो यहाँ कितने स्टैक चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उस स्टैक की हाइट निकालने के लिए इनका एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो एचसीएफ का तरीका आप जानते हो, सबसे पहले दो बड़ी वैल्यूज लेते हैं, छोटी वैल्यू से उसको डिवाइड करते हैं और बड़ी वैल्यू को अंदर रखते हैं। ये 1 से गया 240, तो अगर ये गया 6 तो ये बच गया 96। फिर 240 है तो ये आई थिंक 2 से जाएगा 192, फिर बचेगा 48, फिर 96 अंदर जाएगा, 2 से गया। तो यहाँ पे इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ है वो आया 48। अब इस नंबर के साथ भी देखो तो 96 को अंदर रखेंगे, 48 से डिवाइड करेंगे, तो ये भी कंप्लीटली कट गया। तो मतलब जो स्टैक होगा ना, उस स्टैक की जो हाइट होगी, एक जो स्टैक की हाइट है, मैक्सिमम हाइट 48 हो सकती है। तो नंबर ऑफ स्टैक्स हमें कितने चाहिए फिर, नंबर ऑफ स्टैक हमें चाहिए, अगर इंग्लिश की 3 बुक्स है, एक स्टैक में 48 बुक्स, प्लस मैथ के 240 बुक्स हैं, एक स्टैक में 48 बुक, और साइंस के लिए 96 प्लस 48। तो साइंस के लिए चाहिए 2 स्टैक, मैथ के लिए चाहिए 5 स्टैक, और इंग्लिश के लिए चाहिए आपको ये 7 से जाएगा तो 7 स्टैक। तो टोटल मुझे 14 स्टैक्स चाहिए। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अगर आपके पास 14 स्टैक्स होंगे तो आप इन बुक्स को सेम हाइट में लगा सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत दफा ऐसे सवाल आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू देखो। ये भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, एन आइस क्यूब विद 10 सेंटीमीटर साइड। ठीक है, एन आइस क्यूब विद 10 सेंटीमीटर साइड इज डिवाइडेड इनटू 8 स्मॉलर क्यूब्स। ठीक है, तो ईच विद सेम सेम साइड। ठीक है जी, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन दिस कंटेक्स्ट। ठीक है, देखो
पहली चीज तो आप ये ध्यान रखो कि एक आइस क्यूब है जिसकी 10 सेंटीमीटर साइड है, ये बड़े वाला क्यूब है, इसकी जो साइड है, ठीक है, इसकी जो साइड है वो कितनी है भाई, 10 सेंटीमीटर इसकी साइड है, ठीक है। तो इस क्यूब को 8 स्मॉलर क्यूब्स में काटा गया है, 8 स्मॉलर क्यूब्स में काटा गया है। तो पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी स्मॉलर क्यूब्स में काटा जाएगा ना, ठीक है, वॉल्यूम पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा, वॉल्यूम पे कोई भी इंपैक्ट नहीं होगा। समझ पा रहे हो ना, जो वॉल्यूम यहाँ थी वो वॉल्यूम यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। इन 8 स्मॉलर क्यूब्स की टोटल वॉल्यूम और इसकी वॉल्यूम सेम होगी, ठीक है। तो पहली चीज तो आप ऑप्शन में से वो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो जहां पे वॉल्यूम पे इंपैक्ट है। जैसे पहले ऑप्शन में दिया टोटल वॉल्यूम विल इंक्रीज, इंक्रीज नहीं होगी, वॉल्यूम सेम रहेगी। द टोटल वॉल्यूम विल डिक्रीज, भैया डिक्रीज नहीं होगी, सेम होगी। द टोटल वॉल्यूम विल रिमेन सेम, हाँ ये हो सकता है। द टोटल वॉल्यूम विल इंक्रीज, ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचा ना मेरे पास, ठीक है। सरफेस एरिया तो बढ़ेगा ही, सरफेस एरिया तो इसको जब काट दोगे तो इस तरह के 8 क्यूब बन जाएंगे, तो ये ज्यादा स्पेस, मतलब सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, ग्राउंड का एरिया, टॉप का एरिया, ये दीवारों का एरिया। तो जब पहले तो ये एरिया था, फिर कट के सरफेस एरिया तो बढ़ जाएगा, लेकिन सरफेस एरिया बढ़ेगा बट वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होगी। तो आप इस तरीके से नॉर्मली सोच के बड़े आराम से सवाल का जवाब दे सकते थे, ठीक है। तो यूपीएससी लेवल की इस तरह की चीजें हैं, ये पूछता है, तो इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो। लेट एक्स बी अ 2 डिजिट नंबर, वीडियो को पॉज करके आप भी ट्राई करें। एक्स क्या है, एक 2 डिजिट का नंबर है, और वाई बी अनदर 2 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट ऑफ एक्स। एक्स अगर एक नंबर है सपोज ए बी, तो वाई एक नंबर है जो इसी की डिजिट को इंटरचेंज करके बना दिया, दोनों 2 डिजिट के नंबर है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि x प्लस वाई इज द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, x प्लस वाई इज द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, दैट मीन्स ये 99 है। 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर तो 99 होता है। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, x की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो क्या होगी। अब यहाँ पे देखें तो x को क्या है ए बी, y क्या है बी ए, दैट इज इक्वल टू 99। अब इस ए बी को क्या लिख सकते हो, ये तो ये जो डिजिट है ये 10 का मल्टीपल है ये 1 का, तो ये 10a प्लस बी, ये डिजिट 10 का मल्टीपल है ये 1 का, तो 10b प्लस ए, है ना, दैट इज इक्वल टू 99। तो ये हो गया जी 11a प्लस 11b दैट इज इक्वल टू 99। तो a प्लस b इज इक्वल टू 99, ठीक है। तो पूछ रहा है कि x की वैल्यू क्या है, भैया x की वैल्यू तो a b है, तो क्या हो सकता है, a 1 हो सकता है, b 8 हो सकता है, ये 2 हो सकता है, ये 7 हो सकता है, ये 3 हो सकता है, ये 6 हो सकता है, मतलब 99 नहीं सॉरी 9, 11 से डिवाइड करके 9। फिर ये 4 हो सकता है, ये 5 हो सकता है, ये 4, ये 6 हो सकता है, ये 3, ये 7 हो सकता है, ये 2 और ये 8 और ये 1। तो इतने नंबर बन सकते हैं, ये कितने हो गए फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल कितनी वैल्यूज बन सकती हैं एक्स की, 8 वैल्यूज बन सकती है, ठीक है। तो ये यूपीएससी का मिजाज है ऐसे सवाल पूछने का, इन पे थोड़ा गौर करिएगा, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई क्या है। क्वेश्चन को पढ़ो आराम से, फिर सोचो और फिर आंसर करो। A question is given followed by two statement 1 and 2. Consider the question and the statements. Age of each of P and Q is less than 100 year. जो P और Q की एज है बट मोर देन 10 ईयर। P और Q की जो एज है वो 10 से ग्रेटर है बट 100 से लेस है, ठीक है। इफ यू इंटरचेंज द डिजिट ऑफ एज ऑफ द P एंड द नंबर रिप्रेजेंट द एज ऑफ Q। अगर P की कोई भी एज है सपोज ए बी है, ठीक है, तो Q की जो एज है वो बी ए है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर एज, तो उनकी एज में क्या डिफरेंस होगा, ठीक है। अब स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि द एज ऑफ पी इज ग्रेटर देन एज ऑफ द क्यू। अब इस बात से ये थोड़ा ना मालूम चलेगा कि उनकी एज में क्या डिफरेंस है। पी की तो बहुत सारी वैल्यू हो सकती है जो क्यू से ग्रेटर होगी, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट से तो आंसर नहीं होगा। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है द सम ऑफ देयर एजेस इज 11/6 टाइम ऑफ देयर डिफरेंस। दोनों की एज यानी पी प्लस क्यू दैट इज इक्वल टू 11/6 ऑफ पी माइनस क्यू। और P प्लस क्यू, P क्या है ए बी, Q क्या है बी ए, दैट इज इक्वल टू 11/6 P माइनस क्यू यानी ए बी माइनस बी ए। अब ये क्या होगा, ए बी का मतलब है 10a प्लस बी ए का मतलब है 10b प्लस ए, दैट इज इक्वल टू 11/6। ए बी का मतलब है 10a प्लस बी और ये 10b माइनस ए, ठीक है।
तो इधर क्या बन गया, इधर बन गया 11a प्लस 11b, दैट इज इक्वल टू 11/6 इंटू 10 - 9a - 9b। ठीक है, अब ये 11 कैंसिल हो गया, तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 6a प्लस 6b, दैट इज 9a - 9b। ये उधर जाके माइनस होगा 3a, ये उधर जाके प्लस का होगा तो 15b। तो a बाई b दैट इज 15/3, यानी कि 5/1। तो यानी कि p की एज होगी 51 तो q की एज होगी 15। तो दोनों की एज में डिफरेंस कितना, 36 ईयर का। तो इस स्टेटमेंट से आप बता सकते हो। ठीक है, स्टेटमेंट 2 से ये सोल्व हो जाएगा। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट। द पहला ऑप्शन है द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग द अदर स्टेटमेंट अलोन। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक स्टेटमेंट से हो जाएगा बट दूसरे से नहीं होगा। क्लियर है, बात को समझ पाए भाई? तो ऑप्शन ए आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। चलो, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, सोल्व करो फटाफट से, ट्राई करो एक बार। How many integers are there between 1 and 100 which have 7 as a digit but are not divisible by 7? 1 से लेके 100 तक ऐसे कितने नंबर हैं जिनमें 7 तो आता है बट वो 7 से डिवाइड नहीं होता? तो पहले ये देख लो कि ऐसे नंबर कितने हैं। एक तो 7 ही हो गया भाई, 7, फिर 14, 7 की टेबल होगी पूरी की पूरी, 35, 42, 49, 56, 63, 70, फिर 77, 84, 91, 98। ठीक है, लेकिन एक तो 7 की टेबल होगी पूरी, क्या इनके अलावा कहीं 7 नहीं आता होगा? सॉरी, 1 सेकेंड, 7 का माफ करिएगा, मैं ही गलत तरीके से बोल गया हूँ। ठीक है, माफ करिएगा, उसने बोला है कि 7 एज अ डिजिट नॉट 7 का मल्टीपल बट आर नॉट डिविजिबल बाय। तो 7 कहाँ कहाँ होगा, 7, 17, 27, 37, 47, 57, फिर 67, फिर 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, फिर 87, 97। इतनी जगह पे 7 आएगा। अब इनमें से 7 से नॉट डिविजिबल, अब ये 7 से डिवाइड होता है, और तो कोई 7 से डिवाइड नहीं हो रहा इनमें, एक ये होता है। ठीक है, तो दो नंबर को छोड़ के बाकी सारे नॉट डिविजिबल है। तो कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। एक कोई और नंबर है, 16 ही है टोटल। 7 से कौन डिवाइड हो रहा है, 70 भी तो 7 से डिवाइड होगा ना। तो 3 निकाल दो, फिर 16 बच गए। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कई बार ओवर कॉन्फिडेंस भी ले डूबता है। बहुत हल्का सवाल है, लेकिन जैसे देखो मैं अलग तरीके से सोच गया, क्वेश्चन में गड़बड़ कर दी थी मैंने। आप भी ऐसी चीजों से बचिएगा। ठीक है, ये परीक्षा में महंगा पड़ जाता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। फॉर एनी चॉइसेज ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड द 6 डिजिट नंबर ऑफ द फॉर्म एक्स वाई जेड इज डिविजिबल बाय। ऐसे नंबर, जब भी आपको कोई ऐसा नंबर दिखे ना एक्स वाई जेड, यानी कोई 3 डिजिट का नंबर अगर 2 टाइम्स रिपीट हो जाए, तो ऐसे नंबर 7, 11, 13 और 1001 इससे कंप्लीटली डिवाइड होते हैं। और ये यूपीएससी सीसेट में पूछा गया सवाल है। आप ये मत सोचिए कि हल्का फुल्का क्वेश्चन डाल दिया सर ने, ये पूछा है 2023 के पेपर में, सीसेट में ही। तो यानी कि यहाँ 7 एंड 11 ओनली लिखा है, 11 एंड 13 ओनली लिखा है, 7 एंड 13 ओनली लिखा है, तो यही राइट आंसर होगा। 7, 11 एंड 13 तीनों से ये डिवाइड होगा। वैसे इस तरह के सवालों पे ज़्यादा तंग मत हुआ करो। कोई नंबर बना लो, ये बना दिया ये लो, और इसको भाग करके देख लो, बात खत्म। अगर ये चीज़ नहीं भी याद रहती है तो भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है, ट्रेन ए रनिंग एट द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर क्रॉस्ड अ प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ सेम एज दैट ऑफ द ट्रेन इन 36 सेकेंड। ठीक है, अब एक ट्रेन है ए, मान लीजिए इसकी लेंथ एक्स मीटर है, और जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म उसकी लेंथ भी एक्स ही मीटर है। तो हमेशा क्या होता है, जो डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू होता है टाइम इनटू स्पीड के।
ठीक है। अब यहाँ पे जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो अपनी लेंथ को क्रॉस करेगी, तो यानी कि टोटल लेंथ प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो अपनी लेंथ को क्रॉस करेगी और प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी। तो जो टोटल डिस्टेंस कवर होगा दैट इज एक्स प्लस एक्स, कितने सेकंड में? 36 सेकंड में। और स्पीड कितनी है ट्रेन की? 54 किलोमीटर पर आवर। लेकिन समस्या क्या है, ये सेकंड में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको भी किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लो, मीटर पर सेकंड में सॉरी, इंटू 5/18 करके। तो ये 18 से गया 3, 5 दिए 15, 15 छिके 90, 45 9 54, तो 2x की वैल्यू आ गई 540, तो x की वैल्यू आ गई 270। ठीक है। तो यानी कि जो ट्रेन की लेंथ है वो 270 मीटर है। किसकी? ट्रेन ए की लेंथ। अब पूछ क्या रहा है, इफ ट्रेन बी विच इज 230 मीटर लॉन्ग क्रॉसेस द सेम प्लेटफॉर्म इन 25 सेकेंड, देन फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन बी। अब सेम प्लेटफॉर्म, अब ट्रेन बी जो कि 230 मीटर है, ठीक है भाई, इफ ट्रेन बी 230 मीटर है विच इज लॉन्ग सेम प्लेटफॉर्म, अब प्लेटफॉर्म कितने का? 270 का, तो अब टोटल डिस्टेंस इतना होगा। इसको 25 सेकंड में क्रॉस कर रही है, तो ये स्पीड आ जाएगी ट्रेन बी की, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम। तो ऊपर हो गया 500, नीचे 25, तो ये हो गया 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये यूनिट होती है कन्वर्ट करने की। ठीक है, 72 किलोमीटर पर आवर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बात को समझे सारे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बढ़िया क्वेश्चन अगेन। P and Q walk along a circular track. They start at 5 a.m. from the same point in the opposite direction. P walks at an average speed of 5 round per hour and Q walks at an average speed of 3 round per hour. How many time will they cross each other between 5:20 a.m. and 7 a.m.? है क्या? ये P और Q है, ये एक सर्कल है, ठीक है, इस जगह से P और Q स्टार्ट करते हैं, ठीक है, P और Q। P ऐसे जाता है P, और इसकी जो स्पीड है दैट इज 5 राउंड पर आवर, और Q इस तरफ आता है, इसकी जो स्पीड है Q की दैट इज 3 राउंड पर आवर। ठीक है। अब वो कह रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को तो क्रॉस करेंगे ही भाई, एक इधर से आएगा, एक इधर से आएगा, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है। तो सुबह 5:20 से लेकर के 7 बजे तक ये कितनी बार एक दूसरे को क्रॉस करेंगे? ठीक है। अब एक सिंपल सी चीज बताओ, मैं मान लेता हूं, मैंने अपनी तरफ से मान लिया कि ये जो सर्कल है ना, सर्कल की जो सरकमफ्रेंस है ये 400 मीटर की है। एक चक्कर पूरा सर्कल का 400 मीटर का है। ठीक है, एक चक्कर कितने का है? 400 मीटर का है। तो P जो है वो 2000 मीटर ट्रेवल करता होगा 1 घंटे में, क्योंकि ये तो 5 चक्कर लगा देता है 1 घंटे में भाई। तो 400 मीटर का एक चक्कर, तो 1 घंटे में 2000 मीटर। और ये जो Q है ये 1 घंटे में 3 चक्कर लगाता है, और 400 मीटर का एक चक्कर है, तो जो Q है ये 1200 मीटर ट्रेवल करता है 1 घंटे में। बोलो करता है? करता है जी। चलिए, तो जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होंगे तो 400 मीटर पे मिलेंगे हर बार, यानी ये इधर से आया, ये इधर से आया, तो हर 400 मीटर पे दोनों ने मिलाकर के अगर 400 मीटर ट्रेवल कर लिया तो एक दूसरे को क्रॉस कर लिया हर बार। ऐसा ही तो होगा भाई, ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, जैसे ही 400 कंप्लीट दोनों का, एक दूसरे को क्रॉस। अब ये देखो कि वो एक बार मिलते हैं कब? जब वो 400 मीटर क्रॉस कर देंगे। ठीक है। अब उन्होंने 5:20 से लेकर के 7 बजे तक, दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है, दोनों 1 घंटे में 2000 प्लस 1200, दोनों 1 घंटे में 3200 मीटर ट्रेवल करते हैं, क्योंकि ये 2000 और ये 1200। ठीक है, दोनों 1 घंटे में। ठीक है भाई। तो 5:20 से लेके 7 बजे तक कितना हो गया? 1 घंटा 40 मिनट। तो 1 घंटे में ये 3200 मीटर ट्रेवल करेंगे, प्लस 40 मिनट में 3200/60 गुना 40, 20 से गया 2, 20 से गया 3, तो 6400/3। ठीक है, कुछ अप्रोक्सीमेटली कुछ इतना सही आएगा। 2000 प्लस 1200, 3 4 तिये 12, 4 पंजे 20, तो ऐसा ही कुछ होगा। 1 घंटा 40 मिनट ही हुआ। ठीक है, तो 6400/3, 6400/3 प्लस 3200, तो ये अप्रोक्सीमेटली ले लें अगर कि 3 से कटेगा तो 2133 समथिंग आ गया। ठीक है, 2133 और 3200 कितना हो गया भाई? 2 3 2 5, 5300 कुछ ऐसे करके ट्रेवल करेंगे। ठीक है, 5333 मीटर कुछ ट्रेवल करेंगे दोनों मिलके। ठीक है, और दोनों 400 मीटर पे एक बार मिलते हैं, तो फिर 400 से इसको भाग दोगे तो कितनी बार मिलेंगे? तो लगभग 13 बार मिलेंगे।
ठीक है, कितने बार मिलेंगे? 13 बार। ठीक है, 14 बार मिलते तो 5600 ट्रेवल करते, लेकिन ये 5333 ट्रेवल कर रहे हैं, तो लगभग 13 टाइम दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होंगे। क्लियर? बात समझ पाए सारे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। लेट p इज इक्वल टू ट्रिपल क्यू बी ए 3 डिजिट नंबर, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ p एंड 481? p जो है ये ट्रिपल क्यू है, ठीक है, एचसीएफ ऑफ p एंड 481 और इसका एचसीएफ बताना है भाई क्या होगा। ठीक है, अब क्या हो सकता है, क्यू की वैल्यू सारी डिजिट सेम है, तो 0 0 तो हो नहीं सकती, तो सबसे पहला ऑप्शन है कि 111 लेके देख ले। भाई ऐसे ही तो होगा, अगर मैं 111 लेता हूं तो 481 बाहर, 111 से गया 4 से 441, कितना बचा 37, फिर 111 अंदर 3 से गया 111, खत्म। तो एचसीएफ कितना आया 37, ऑप्शन में भी दे रखा है, खत्म। क्योंकि एचसीएफ क्या हो सकता है, या तो 481, या ये बड़े से ही चेक करते हैं ना, 481 तो हो ही नहीं सकती पी की वैल्यू, क्योंकि तीनों डिजिट सेम है। तो उसके बाद फिर भाई ऑप्शन ही चेक करना है, क्यू की वैल्यू एज्यूम करके ही चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, और होमवर्क क्वेश्चन का आंसर जरूर टाइप किया करो चैट विंडो में, बताया करो कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलो तो अगेन मैं फिर से आप सबको बताना चाहूंगा कि हमने यूपीएससी सीसेट की कुछ ई बुक लॉन्च की है। अगर आप सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट देना चाहते हैं, डिटेल सॉल्यूशन के साथ 20 टेस्ट मिलेंगे, तो आप इस वाले कोर्स में इनरोल कर लें, इस वाली बुक को परचेज कर लें। और फिर अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिस पेपर चाहिए तो ये वाली बुक होगी। ठीक है, और अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए तो ये वाली बुक होगी। तो इन तीनों में से आप कोई भी बुक ले सकते हैं, तीनों भी ले सकते हैं, कोई दो लेना चाहें वो भी ले सकते हैं। आपको इसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, ठीक है, या हमारी वेबसाइट store.edutap.in पे जाना है। ठीक है भाई, या हमारे मास्टर कोर्स में इनरोल कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। अगर आप मास्टर कोर्स में इनरोल करते हो फिर आपको बुक्स की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको सारी चीज़ें रिकॉर्डेड वीडियो, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, पीवाईक्यू, टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शनल, फुल लेंथ सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, यहाँ पे गूगल पे जाइए, सिंपली टाइप करिए edutap.in। ठीक है, edutap, सबसे पहले तो मैं यही बता देता हूँ, जैसे बुक के लिए store.edutap.in, यहाँ आओगे ये टाइप करके, तो ये यूपीएससी सी सेट पे क्लिक कर लेना, तो ये वाली बुक्स हैं हमारी, ये फुल एंड टेस्ट की है, ये प्रैक्टिस सेट है, ये कॉम्बो है दोनों का, ये पीवाईक्यू और ये तीनों बुक्स का कॉम्बो है, जो भी आप चाहें वो परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा फिर आप मास्टर कोर्स के लिए सिंपली edutap.in टाइप कर लें। ठीक है, अगर आप edutap.in टाइप करेंगे तो ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ कोर्सेज में जाएंगे, ये सी सेट कोर्सेज। ठीक है, तो यहाँ पे आकर के, तो ये आपको ये टेस्ट सीरीज और ये आपको हमारा मास्टर कोर्स मिल जाएगा। तो 80% का डिस्काउंट मिल रहा है इस पे, इसमें भी आप इनरोल कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, जिस भी कोर्स में चाहें आप उसी में इनरोल करें। ठीक है जी, चलो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो भाई, और हर एक वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो, कमेंट करके भी बताया करो आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। ठीक है, चलो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।